नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 5 नवंबर को एक स्पेशल वर्कशॉप लेकर के आ रही हूँ आपके लिए। इस दिवाली से लेकर के आने वाली हर दिवाली और हर धनतेरस को आप माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में ये वर्कशॉप जुड़ा हुआ है 5 नवंबर को। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कम्युनिटी टैब पर जा सकते हैं, डिटेल वहाँ पर सारी दी हुई हैं। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो 3 नवंबर इज़ द लास्ट डे फॉर यू टू रजिस्टर। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं दूसरी डिटेल्स को जानने के लिए। चलिए, फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर 2023 कैसे रहेंगे, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर 2023 हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग अपलोड हो गई है। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, इस टॉपिक पे भी डिटेल में रीडिंग आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे और चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। कैप्रिकॉर्न, Makar Rashi in Sun Moon Rising and in Venus, the first card we are having is New Vision. We have the Dream. We have Stress, Clinging to the Past and Nothingness की एनर्जी आ रही है। आई फील कैप्रिकॉर्न कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें, कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। कुछ नए तरीके की दृष्टिकोण, नई एनर्जी से सोचना है, नए दृष्टिकोण से सोचना है, चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को नए तरीके से हैंडल करना है। ये सारी एनर्जीज दिख रही हैं। आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन का पावर भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्या वो चीज़ आपके लिए सही है, आपका फेवरेट जॉब, करियर एंड एक्सेट्रा, कोई भी ऑप्शन हो आपके पास में, कोई भी सिचुएशन हो आपके पास में, उसको अट्रैक्ट करने के लिए आप मैनिफेस्टेशन का पावर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ में ये टाइम पर शेयर ना करें, क्योंकि स्ट्रेस की एनर्जी आ रही है। स्पेशली आपके जो डे टू डे कलीग्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जो आपको डे टू डे में मिलते हैं, या कोई ऐसा आपका दोस्त जो हकीकत में आपसे जेलस है, आपसे उसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, तकलीफ़ होती है आपके सक्सेस को देख करके, या आप अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं तो अभी सबको बताने की आपकी ज़रूरत नहीं है। कीप थिंग्स टू योर सेल्फ फॉर सम टाइम, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आई ऑल्सो फील कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट या भरोसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, नुकसान कारक हो सकता है। आई ऑल्सो फील कि आपकी ज़िंदगी में पास्ट में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज आपको एक्सपीरियंस में आई हैं, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या जिन चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, परेशान होते हैं। ये सारी चीज़ों को अब आपको बस निकालना है अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी एनर्जी फील्ड से निकाल देना है। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी ख्याल हैं, या ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, जिनका अब आप कुछ कर नहीं सकते। यू कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, सो जस्ट लेट इट गो। परिस्थितियाँ थोड़ी सी चैलेंजिंग रहेंगी। किस तरीके से उन चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं, इसी के लिए नए विजन से, नई सोच से, नई समझ से आपको डिसीजंस लेने हैं और नए तरीके की एनर्जीज में आना, अवेयरनेस में आना, पॉजिटिविटी में आना आपके लिए ज़रूरी है। ये समय है आपको पेशेंस रखने का। टेक स्टेप्स एट अ टाइम, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट या बोल्ड डिसीजंस लेने से पहले किसी से कंसल्ट ज़रूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन दिनों, 1 से लेकर के 15 नवंबर। सो वी हैव द मून, वी हैव 10 ऑफ swords, we have the hermit. All 12 zodiac signs are there in the reading. We have 8 of wands along with king of cups. आई फील कि ये जो टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को आइदर मिस कर रहे हैं, या आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है। किसी तरीके से आप दोनों के बीच में एनर्जीज इम्बैलेंस्ड रही है पास्ट में। अब दिख रहा है कि आपको हो सकता है कि पास्ट में कुछ
या इन दिनों में आपके साथ में बैक स्टैबिंग हो, आपको झूठ कहा हो रिश्ते के बारे में, अपने बारे में आपके पार्टनर ने, जिसकी वजह से आपको चोट पहुंची हो, आपको दुख पहुंचा हो, आपको तकलीफ पहुंची हो, ऐसी सारी एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर अवेयरनेस के अंदर आ रहे हैं, अवेकनिंग के अंदर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक पर्सन या दोनों ही पर्सन कुछ ना कुछ इस रिश्ते के बारे में, अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में या जानने की कोशिश कर रहे हैं या जान रहे हैं कुदरती तरीके से, जिसे हम कहते हैं कि अवेकनिंग हो रही है, अवेयरनेस आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि आपको पास्ट में चोट पहुंचाई है आपके पार्टनर ने, और उसका कोई कर्मा उनने फेस किया हो इन दिनों, ये एनर्जी भी दिख रही है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस ओपन होते हुए दिख रहे हैं। अगर पास्ट में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स थे, ब्लॉकेजेस थे, इश्यूज था, स्ट्रेस था, तो वो सारी चीज़ें अब हील होती हुई यहाँ पर दिख रही है। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर इश्यूज रहे हैं तो रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन या अपने आप को, अपने प्यार को, मोहब्बत को एक्सप्रेस करते आप दोनों में से कोई एक जन या दोनों ही जन दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में वापस से आगे बढ़ते हुए आप दोनों इस रिश्ते को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।